हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 के कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज मटेरियल कॉस्टिंग के लास्ट टॉपिक पे पहुंचे हैं। इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जहां पे प्रैक्टिकल नंबर हमारा हो जाएगा 3rd ये क्लियर है। जो बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो उनको मेरा सजेशन है पहले जाके आप प्रीवियस क्लास देखो, तभी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बेनिफिट चाहिए तो प्रीवियस क्लास जरूर देख के आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पहले मैं आपको दे दूं तभी आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली है। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं, बस चलिए टॉपिक हमारा क्या चल रहा है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ध्यान से देखो, अभी तक कंप्लीट क्या कॉन्सेप्ट हमने कवर किया। जो हमारी पहली क्लास आई थी इसको लेके, इसको आप बोल सकते हो कि आपका ये शॉर्ट नोट्स हो गया। शॉर्ट नोट्स बोल दो या टॉपिक का बोलते ना बेसिक कॉन्सेप्ट आप बोल दो, बेसिक्स बोल दो, क्योंकि प्रैक्टिकल करोगे तो भी बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। मतलब वो कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है सर, जिसमें आप पढ़ते हो कि आपका ईओक्यू का मीनिंग क्या है, आपका कैरिंग कॉस्ट क्या होता है एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, क्या अजम्पशन है। अजम्पशन होगा सर तो इसका मतलब है कुछ लिमिटेशन भी दिखने वाली हैं, जो कि दोनों अपोजिट ही चलते हैं। फेक अजम्पशन है तो उसको लिमिटेशन उसका अपोजिट बोल देता है। फॉर्मूला क्या है एंड उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। आई होप बच्चों का क्लियर होगा। लेक्चर 1 में ये सब मतलब बेसिक चीजें क्लियर किया। बेसिक, और मैं बोलूंगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, प्रैक्टिकल के शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है पहली क्लास, फर्स्ट क्लास जो थी ये इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ने नहीं देखा तो उनको मेरा सजेशन है पहले जाके देखो। उसके बाद प्रैक्टिकल जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत बेस लेवल से हमको स्टार्ट किया था और आज पहुंचे हैं। चलिए, बहुत क्वेश्चन देखो कहां पे आया, वो देखो क्वेश्चन का लेवल देखो। क्वेश्चन तो है बहुत सिंपल, बट कहां पूछा गया सर, सीए आईपीसीसी इंटर में पूछा गया है। क्या डिफरेंट है, क्या नया कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हैं तो बहुत आसान है, क्योंकि सर एनुअल डिमांड ए दे के रखा है। यूनिट प्राइस की जब बात करते हैं, पर यूनिट की जब बात करते हैं, इसका मतलब होता है सर ये कैरिंग कॉस्ट में, कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके आएगा, परसेंटेज वाले से कुछ तो मल्टीप्लाई होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वो दे के रखा है। अब यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होगा, सर स्टोरेज कॉस्ट एंड इंटरेस्ट रेट 2% है तो क्या किया जाए, तो यहां पे दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, ऐड करके फिर परसेंट निकालना, यही कॉन्सेप्ट था। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज जो दे के रखा ना यहां, इसीलिए तो आईपीसीसी में पूछा गया है कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्रीज कॉस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो ये पूछा गया, मैंने बताया ना कि आपको पूछा गया आईपीसीसी इंटर लेवल में पूछा गया। तो पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हैं, बाद में उस टॉपिक की बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को आप कर दो साइड। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जितना है, जरूरत है, पहले उसको कर दो उधर साइड, और जो हमारा टॉपिक हमको चाहिए वो कर दो इधर। चलिए पहले गिवन पार्ट से स्टार्ट करना स्टार्ट करें। बिल्कुल, एनुअल डिमांड दे के रखा था सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए दे के रखा है, कितना दे के रखा है, अगर पूछो किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, ए मिल गया आपको इजीली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई दिक्कत है ढूंढने में, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोले तो ओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर देखो दिया, पर ऑर्डर ₹20, ₹20 वो भी है पर ऑर्डर, मतलब
कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी तक, जितने भी सम्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये दो में तो कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है। प्रॉब्लम एक छोटी सी निकल के आती है सर, किसको लेके, कैरिंग कॉस्ट को लेके। प्रॉब्लम क्या, अभी तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा कि कैरिंग कॉस्ट की जब बात करता हूं तो ध्यान रखना फॉर्मूला निकल के आता है सर, कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज, कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज इनटू, कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज इनटू यूनिट प्राइस। यही तो सीखते आए हो ना आप। चलिए कर देते हैं, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज 2+8, ध्यान रखना यहाँ पे ऐड करके भी पहले चाहिए तो दिखा दो, 2% प्लस पहले 8%, इसका करना कितना, यूनिट प्राइस आपका कितना दिया गया है 20, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा, मतलब 10% की बात हो रही है, 10% 20 का निकालो, कितना आया रुपीज 2 पर एनम पर यूनिट। क्या निकाला आपने ये आपने फाइंड आउट किया कैरिंग कॉस्ट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अगर पूछो किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो क्लियर है, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलो तीनों आ गया तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, फॉर्मूला √2AO अपॉन में C, यही फॉर्मूला है। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, 2A कितना मिला आपको, एनुअल डिमांड कितना 2000 और ये 20 है, ओ 2020, ये आपका 2000, ये आपका है 20, डिवाइड बाय C मीन्स आपका कैरिंग कॉस्ट कितना है 2। चलिए मल्टीप्लाई लो, कितना डिवाइड बाय कितना, √ 200 यूनिट्स। देखो ये तो काफ़ी आसान टॉपिक था, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी तक इतने सम्स आप प्रैक्टिस करते हुए चले आए हो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी इधर है कि सर ये नया कॉन्सेप्ट क्या पूछा है, इसमें देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, ये जो नया कॉन्सेप्ट है इसके बारे में जरा बताइए कि ये क्या पूछ लिए हैं, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान से देखो इधर, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपसे टॉपिक पूछा गया है, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो इधर कॉन्सेप्ट आप समझ लो, पहला तो बोला है कि रॉ मटेरियल का आप कॉस्ट बता दो भाई कितना है। ध्यान से देखो इधर, ध्यान से समझो आप, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, इसमें आपका पहला ऐड होगा सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसमें आपका ऐड होगा, ध्यान रखना, कैरिंग कॉस्ट, और तीनों का प्लस कर दो, आंसर आ गया। क्योंकि जब मीनिंग पार्ट पढ़े थे तो आपको पता होना चाहिए यही तीनों का प्लस हुआ था। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये फाइंड आउट आप कैसे करोगे कि पहले रॉ मटेरियल का कॉस्ट आपको कैसे मिलेगा। देखो यहाँ पे समझो, एनुअल डिमांड कितना था, और ध्यान रखना ये ईयरली चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ईयरली चाहिए। एनुअल डिमांड से 2000 यूनिट्स और एक का यूनिट प्राइस कितना 20 है, तो ये तो हो गया रॉ मटेरियल का, इजिली मिल गया भाई। कैसे सर, 2000 ईयरली है और एक का रेट कितना है, अगर मैं पूछूं 20 है, तो ये मल्टीप्लाई सीधा कर दो 40,000।
40,000 ये तो आपका मटेरियल पे कॉस्ट गया, इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर मैं आपसे ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछूं, ध्यान रखो इधर पे, आप देखो आंसर आपको मिलेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ध्यान रखना पर ऑर्डर पे 20 रुपया, ध्यान से समझो ये चीज, पर ऑर्डर पे। लेकिन सर हमें पर ऑर्डर पे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट ईयर का चाहिए। तो ध्यान देखो इधर वर्किंग पार्ट करना पड़ेगा, आप साइड में कहीं भी कर लेना। आपका डिमांड कितना है? 2000 डिवाइड कितना, पहले तो पर ऑर्डर निकालो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये आपने पहले भी किया है, आई थिंक शायद प्रीवियस सब में ही आपने किया था। तो 200 था, कैंसिल करो, कितना आया? 10 आया। ध्यान रखना ये 10 क्या है? 10 ऑर्डर है। जिनको नहीं समझा शॉर्ट में समझो आप। कंपनी, कोई एक कंपनी है जिसको 2000 यूनिट साल भर में चाहिए, कितने चाहिए? साल भर में चाहिए, तो ऑर्डर कितने का दे रही है? ध्यान रखना एक टाइम में 200 यूनिट का ऑर्डर दे रही है। अरे कोई कंपनी आपका जिसमें 2000 यूनिट साल का चाहिए और एक बार में ऑर्डर आप कितना देते हो सर? 200 यूनिट का, तो कितनी बार ऑर्डर दोगे? तो कॉमन सी बात है सर 10 टाइम, तभी तो 2000 होगा। तो डिवाइड करके तो फाइंड आउट किया, फॉर्मूला भी आप बना सकते हो। ये किसका निकाला फॉर्मूला? सर नंबर ऑफ ऑर्डर, ये वर्किंग पार्ट है, ध्यान रखना, कर लेना। और फॉर्मूला भी बना सकते हो। ये 2000 क्या था सर? एनुअल डिमांड। 200 क्या था सर? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला भी बन सकता है इजिली, एनुअल डिमांड डिवाइड बाई ई ओ क्यू। आ गया। तो ध्यान, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर के पीछे कितना कॉस्ट सर? 20, और साल में कितना ऑर्डर आप दे रहे हो ये निकाला ना, 10 ऑर्डर मल्टीप्लाई। ध्यान रखो यही इंपॉर्टेंट था, एक ऑर्डर के पीछे कितना कॉस्ट है वो दिया था, आपको बस ये पता करना कितना ऑर्डर देना, तो हो गया। कैरिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कैरिंग कॉस्ट की लाइन देखो इधर क्या था, कैरिंग कॉस्ट आपने क्या निकाला था? ये बहुत अच्छे से पढ़ो, मैथ्स का कॉन्सेप्ट आया है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट। ₹2 पर एनम पर यूनिट, एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट कितना, ध्यान रखना कितना लगा है, ध्यान रखो इधर ₹2 एक यूनिट का, ध्यान रखना पर एनम पर यूनिट। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैरिंग कॉस्ट अगर जिस बच्चे ने फाइंड आउट कर लिया तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है आपका, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट ही निकल के आता है, वही इंपॉर्टेंट निकल के आता है। कैसे फाइंड आउट करोगे? ध्यान से देखो, अगर ये नहीं क्लियर है तो इसको वैसे भी साइड कर सकते हो। सबसे इजी ध्यान रखना कि जब कैरिंग कॉस्ट आप कैलकुलेट करते हो तो पहली चीज तो सर पर एनम तो रहता ही है, ध्यान से रखना, बहुत सिंपल ट्रिक है सर, पर एनम तो रहता ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर यूनिट ये रहता है, पर यूनिट की जगह हमें पर यूनिट नहीं चाहिए सर, साल में कितना यूनिट आपने यूज किया बस वो चाहिए। तो इसका तो बहुत सिंपल से ट्रिक से आप कर सकते हो सर। कैसे? मैं अगर आपसे पूछूं कितना यूनिट आपने साल में यूज किया, तो सर एनुअल डिमांड की बात होती है, मतलब 2000, इसका कितना परसेंट था? परसेंट 8 + 2 10% था, कितना आया? ध्यान से देखो, काफी बच्चों को नहीं समझा मैंने क्या बोला। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? ध्यान, ये ध्यान रखो, ये परसेंट जो होता है पर एनम में होता ही कि नहीं होता सर? बिल्कुल होता है। अब सेकंड चीज होता है सर पर यूनिट, तो पर यूनिट नहीं चाहिए था, ईयरली बात कर रहे थे, ये ईयरली, तो ईयर का में देखो कितना यूनिट था उसका परसेंटेज निकाल दो, आंसर हो गया, तीनों का प्लस कर दो, 40,400 रुपीज, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? आई होप बच्चों को समझ में आए होंगे किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट मैंने किया है। क्लियर? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आज की एक और सम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। FYF क्लास में ये पूछा था, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा, काफी इजी लेवल का क्वेश्चन है। डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एनुअल कंजम्पशन। आपको अगर देखो ज़्यादा डीप में लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको दिया है ए, मैं इसे बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल ₹60 पर यूनिट, उसको साइड करो। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो ये आपका दिया है ओ। एनुअल कैरिंग कॉस्ट 10%, तो इजीली हर एक बच्चे को पता होगा सर ये 10% इसी पे निकाल देना है और वैल्यू पुट अप कर देना है। कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफ़ी आसान थे, इसमें तो कुछ डिटेल भी नहीं था इस तरीके से, कुछ हार्ड लेवल का, फिर भी सॉल्व करा देता हूँ आपको। क्या दिया गया है? चलो एनुअल, कितना लेवल देखो कितना सिंपल पूछा जा रहा है। एनुअल कंजम्पशन ए कितना दे के रखा है? 2025 यूनिट्स। क्लियर है कि नहीं? ये फाइंड आउट हो गया। एक चीज़ यहाँ पे ऐसे मिल गई तो आप लोग को। सेकेंड चीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले साइड करो। आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट क्लियर मेंशन था, ऑर्डरिंग
कॉस्ट जिसको आप लोग ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कितना ₹36। सेकेंड वैल्यू आपको मिल गई, इसको भी साइड कर दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका दे जो आया है वो आया है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। पहले तो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई 1 यूनिट का जो प्राइस रहेगा, मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल, देखो वहां पे मेंशन भी है पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेकिन ध्यान रखना क्या चाहिए, ये 1 यूनिट का चाहिए, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर एनम 1 यूनिट का आता है, पर यूनिट का आता है। तो ये परसेंटेज कितना दिया, 10%। कितने का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना दिया, ध्यान रखो 60, तो 60 का 10% निकालो, ₹6 पर एनम पर यूनिट। ये वर्ड मेंशन रहता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपको, कैरिंग कॉस्ट, जिसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करने वाले हो, सी से। अगर मैं पूछूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ध्यान रखना, तीनों वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल गई, वैल्यू पुट अप कर दो, आंसर हो गया। क्या है कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। फॉर्मूला क्या है, √2AO अपॉन में C। 2A की वैल्यू कितना, अगर मैं आपसे पूछूं A की वैल्यू कितना है, 2025, वैल्यू पुट अप करो आप, मल्टीप्लाई O की वैल्यू देखो आप ऊपर, O कितना आपने यहाँ पे निकाला था 36, डिवाइड बाय C कितना निकाला यहाँ पे 6, मल्टीप्लाई 145,800 डिवाइड बाय 6 करो, कितना, स्क्वायर रूट करो 24, स्क्वायर रूट 155. ध्यान रखना है जब इस तरीके से आपको 155 ध्यान रखना, आपको जब फाइनल आंसर आप लिखते हो ना तो ध्यान रखना ये पॉइंट हटेगा आपका, क्योंकि ये यूनिट्स की बात कर रहे हो आप। तो 155.88 इसको राउंड फिगर आपको कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 155.88, तो ये हो जाएगा 156। क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आपको मिलेगा 156 यूनिट्स। क्लियर है क्या आपको? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो सिंपल टॉपिक था, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान रखना कैरिंग कॉस्ट के लिए प्रॉब्लम एक छोटी सी हुई है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा था। FY बैफ लेवल को 17 में यह क्वेश्चन बना था, तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको भी एग्जाम में आ सकते हैं। 8-7 का पैटर्न हो सकता है, 10 का पैटर्न हो सकता है, 15-5 का पैटर्न हो सकता है, कैसे भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपर प्रिपरेशन आपको करके जाने के भाई कैसे भी एग्जाम का पैटर्न बने, लेवल बने, आपको कंप्लीट मार्क्स से मतलब है। प्रैक्टिकल में 60 आउट ऑफ 60 का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड उसके बाद ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल में हो जाएगा तो शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन, जैसा मैंने बताया था कि आपको प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मैं करा के देने वाला हूँ। शॉर्ट नोट्स के बाद ऑब्जेक्टिव पे शिफ्ट होंगे। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो के लिए कोई भी डाउट, आज के वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ऐसा लगा होगा तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले थैंक यू सो मच।